फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सीए परवीन सिंघल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नया डिस्कशन, एक नया प्रोविजन के साथ। आज हम जो प्रोविजन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 194 IB, जिसके तहत किसी भी इंडिविजुअल को वो या तो बिजनेस क्लास हो सकता है जिसकी टैक्स ऑडिट जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं है, या फिर सैलरी क्लास हो सकता है। उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर कोई भी रेंट पे करता है वो उसके ऊपर उसको टीडीएस काट के जमा कराना होता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये है कि जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हम इस सेक्शन के बारे में उस क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं तो हमें कई बार ये पता लगता है कि क्लाइंट को इस सेक्शन का पता ही नहीं होता, दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस सेक्शन। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सो दैट आपको इस सेक्शन के प्रोविजन का पता चले और आप इस सेक्शन को कंप्लाई कर सकें। चलिए फ्रेंड, इस सेक्शन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेंट के टीडीएस के ऊपर दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है 194I और दूसरा है 194IB। 194I के को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, उसको मैं ब्रीफ आइडिया उसका मैं आपको दूंगा। 194I जो जिसके ऊपर एप्लीकेबल है वो है कोई भी कंपनी हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर कोई इंडिविजुअली एचयूएफ हो जिसकी टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है, उनको 194 के तहत टीडीएस काटना होता है रेंट के ऊपर। उसमें जो लिमिट है वो 20,000 रुपये पर मंथ की है, रेंट की लिमिट। रेंट आप 20,000 से ज्यादा पे करते हैं तो आपको टीडीएस उस सेक्शन में काटना होता है, और जो टीडीएस का जो परसेंटेज है वहां पे वो 10% की है। मैं यहाँ जो डिटेल में आपसे जो सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो है सेक्शन 194IB। इस सेक्शन में किसको टीडीएस काटना है? इस सेक्शन में किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना है जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता। मींस किसी भी सैलरीड क्लास को इसमें टीडीएस काटना पड़ सकता है। मींस किसी भी ऐसे इंडिविजुअल व्यापारी को, इंडिविजुअल बिजनेसमैन को टीडीएस काटना पड़ सकता है जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है। देखिए फ्रेंड्स, जो टीडीएस काटना है वो है 50,000 रुपए की लिमिट है इस सेक्शन में। अगर आप 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करते हैं किसी भी लैंड या बिल्डिंग का तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटना होता है। तीसरा क्वेश्चन उठता है कितनी परसेंटेज से काटना है। देखिए फ्रेंड्स, जो रेंट का टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा उसकी परसेंटेज 5% है। चौथा क्वेश्चन इसमें उठता है कि भाई कब काटना है टीडीएस। अब कोई सैलरी क्लास है सपोज, अब भाई वो अपने कंप्लायंसेस को मंथली बेस पे तो पूरा करने में कैपेबल होगा नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसमें एक रिलैक्सेशन दी है कि आपको जो टीडीएस काटना है वो किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ में काटना है। फाइनेंशियल ईयर जैसे अप्रैल से मार्च का होता था, आपको मार्च में काटना होता है टीडीएस। और सपोज आपका मान लो टेनेंसी पीरियड, कुछ इस हम एक एग्जांपल से भी इस केस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका टेनेंसी पीरियड मार्च से पहले खत्म हो रहा है या आप वैकेट कर देते हैं मार्च से पहले, तो आपको उस महीने में टीडीएस काटना होता है पीछे का सारा। हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन कि कब आपने टीडीएस काटना है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका उठता है कि भाई मेरे को टीडीएस जमा कैसे कराना है, उसको भी हम समझेंगे एग्जांपल जो हम देंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज आपने किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट किया, आपने जनवरी से लेके नवंबर तक का रेंट एग्रीमेंट आपका 11 मंथ्स का, और आपको 60,000 रुपये एक महीने का रेंट उनको पे करना है। अब जनवरी से मार्च तक का जो रेंट है आपका 3 महीने का, उसका टीडीएस आपको मार्च में काटना है। जब आप मार्च का 60,000 रुपये रेंट पे करेंगे तो 3 महीने का जो आपका रेंट हुआ होगा जनवरी से मार्च तक का 1,80,000 रुपये, उसके ऊपर 5% मीन्स 9,000 रुपये आपने मार्च में काट लेना है। और 60,000 में से 9,000 रुपये काट के 51,000 रुपये उनको मार्च में पेमेंट करनी है। और उस 9,000 रुपये के आपने मार्च में जो टीडीएस कटा है उसको आपने अप्रैल में 30 अप्रैल तक जमा कराना होता है। जिस मंथ में टीडीएस कटा है उस मंथ एंड के विदिन 30 डेज यू हैव टू डिपॉजिट। ठीक है जी। अब जो आपका रेंट का पीरियड अप्रैल से नवंबर तक का है, क्योंकि वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में पड़ता है, तो उसका टीडीएस आपको नवंबर के रेंट में काटना है। दूसरे फाइनेंशियल ईयर में इस एग्जांपल में आपके 8 महीने का रेंट आपने पे किया, तो 8 महीने का आपने 60,000 पर मंथ के हिसाब से 4,80,000 रुपये का रेंट आपने पे किया। जब आप नवंबर का रेंट पे करेंगे उस पार्टी को 60,000 रुपये का नवंबर का रेंट पे करेंगे, तो उसमें से आपने उस 8 महीने का 4,80,000 पूरे 8 महीने का उस साल में आपने जो 4,80,000 पे किया है उसका 5% 24,000 रुपये आपने नवंबर में काट लेना है।
मीन्स 60,000 में से 24,000 काट के आपने 36,000 रुपए की ही पेमेंट उस पार्टी को नवंबर में करनी है, और दिसंबर में 30 दिसंबर तक आपको वो 24,000 रुपए जो आपने टीडीएस काटा है उसको गवर्नमेंट को जमा करा देना है। जो टीडीएस जमा होगा उसके लिए एक फॉर्म गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है, फॉर्म 26QC, उसके थ्रू ये टीडीएस जमा होगा। और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि टीडीएस जमा करने के लिए क्या हमें अलग से एक टीडीएस नंबर होता है, टेन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, उसको लेने की जरूरत है क्या? नहीं, इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि इस सेक्शन में सैलरी क्लास भी कवर्ड है, या फिर ऐसे छोटे व्यापारी कवर्ड हैं जिसमें जिनका टैक्स ड्यू नहीं है या टैक्स के दायरे में जो नहीं आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप इस सेक्शन में जो टीडीएस काटते हो इसको आप अपने पैन नंबर के थ्रू ही जमा कर सकते हो। जो फॉर्म 26QC है उसमें कोई भी 10 नंबर की रिक्वायरमेंट कहीं भी फिल करने की नहीं है, आप अपने पैन डालिए, जिस पार्टी का आप टीडीएस काट रहे हैं उसका पैन डालिए, आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा, आपका टीडीएस वगैरह पे करके आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन को लेके मेरी आप सबको टिप यही रहेगी, क्योंकि ये सेक्शन सैलरीड क्लास पे एप्लीकेबल है या छोटे व्यापारियों पे एप्लीकेबल है जिनकी जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो उनको ये सेक्शन डेफिनेटली कंप्लाई करना चाहिए। अगर वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट पे कर रहे हैं 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए से ऊपर पे कर रहे हैं, तो उनको ये सेक्शन कंप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उनके ऊपर पेनल्टीज का इम्प्लीकेशन रहेगा। अदरवाइज जो टीडीएस होता है उसका आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है, आपने उस पार्टी की पेमेंट में से काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन इस चीज का नहीं आता है, बस आपके ऊपर एक कंप्लायंस बर्डन है कि आपने ये सेक्शन कंप्लाई करना, उनका काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी तक हमने जो डिस्कशन की है उसमें आप दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक तो पीछे गवर्नमेंट ने जो टीडीएस के रेट्स में रिलीफ दिया है कि भाई आपको 25% टीडीएस कम काटना है 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, वो रिलीफ इन सेक्शंस पे भी एप्लीकेबल है। मींस 194I जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसमें टीडीएस का रेट 10% से घटकर 7.5% हो गया है, और 194IB में टीडीएस का रेट 5% से घटकर 3.75% हो गया है। बट ये रिलीफ जो है टाइम बीइंग है, अप टू द डेट ऑफ 31 मार्च 2021, स्टार्टिंग फ्रॉम 14 मई 2020। दूसरा जो आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि अगर आप पूरे रेंट की पेमेंट एक साथ कर रहे हैं तो आपको टीडीएस उसी टाइम पे काटना है। उस सिचुएशन में आपको जो ये ऑप्शन है कि भाई आपने मंथ एंड ईयर एंड पे काटना है या फिर जब आप पैकेट कर रहे हैं उस टाइम पे काटना है, वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। एट लास्ट आई विल से बी कंप्लायंट, बी अपडेटेड एंड बी कॉशियस। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमें कमेंट बॉक्स में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस किस चैप्टर के ऊपर, किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जिसको हम समराइज में आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।